जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रैप एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। तो आज देखते हैं हम लोग कि आज का जो हमारा पहला स्क्रिप्ट है वो है बीजीएल बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड। आवाज़ अगर आप लोगों को थोड़ी हल्की लग रही हो तो उसके लिए बड़ी माजरत। आज तबीयत थोड़ी बैटरी जो है वो डाउन है, तो फिर भी कोशिश मेरी यही है कि मैं अपने नॉर्मल स्टाइल में ही आप लोगों से डिस्कशन करूं, लेकिन कोई कमी अगर रह जाए तो उसके लिए एडवांस में माजरत। और एज़ यूजुअल कुछ समझ आए, कुछ सीखें समझें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसकी वर्किंग क्विकली समझें। बीजीएल की देखें, इसने हाई अपना डिफाइन किया 13.16 पे और ये अपनी सपोर्ट जोन पे फिर एक्यूमुलेट हुआ 11.83 पे, और इसने उस सपोर्ट जोन को तोड़ के, सॉरी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के एक नया हाई क्रिएट किया अभी, और 14.29 के ऊपर अभी इसने आज जो है क्लोजिंग ऑलमोस्ट दी है। तो बिफोर ब्रेकआउट यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं, एक तो ये जो एडजस्ट होनी होती है टेक्निकल करेक्शन, इसको बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते। जो हमारे पास टेक्निकल गैप है, इसको मैं बल्कि थोड़ा सा जूम इन कर दूं। अच्छा, ये गैप्स जो है ये बेसिकली वही गैप है जिसको लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। आप कुछ भी बोल दें, मेन मकसद उसका समझ में आना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे उधर टेक्निकल करेक्शन बनती है। तो टेक्निकल करेक्शन के लिए ये दो पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं, क्योंकि ये गैप्स मैंने हाईलाइट कर दिए। नंबर वन। नंबर टू इज दैट एक ज़ाहिर स्नैप रेजिस्टेंस जो था इसको तोड़ा है। अब प्राइजेस को सपोर्ट टेस्ट करने आएंगे, वो ऊपर जाके आए कहीं पे भी आए, इधर आना है प्राइजेस ने आने वाले टाइम में। तो एक ये अच्छा बाइंग पॉइंट 13-16 का हो सकता है, और यहाँ पे करेक्शन भी इसकी पूरी हो जाएगी। नंबर वन। नंबर टू इज दैट जस्ट इन केस अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता तो फिर यहाँ पे ही हमारे पास दूसरा बाइंग जोन हम तलाश करेंगे तकरीबन 1270 और 1280 के बिटवीन में। जो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो सपोर्ट को सिर्फ देख के काम कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस को, वो समझेंगे जी यहाँ पे सपोर्ट ने सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे बेचो या ये करो, पैनिक करेंगे। लेकिन वो टेक्निकल करेक्शन अगर देखेंगे तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि भाई यहाँ से भी पोटेंशियली ये रिवाइव करके ऊपर से अगर ये रिट्रीव करता है तो मजीद प्राइजेस जो है ऊपर इन टारगेट्स को 13-16, और ये अभी जो हाई फेल वक्त लगा हुआ है 1430 का, इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो तब है जब प्राइजेस अभी अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेट करेंगे। तो पहला बाइंग पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, दूसरा कर दिया, और तीसरा वैल्यू जोन तो 11.83 का ऑलरेडी है, जहां से इस वेव की इब्तदा हुई है। अब सवाल ये आता है कि अभी ब्रेकआउट के बाद आगे कहां तक जा सकता है। तो एक टेक्निकली अगर हम इसका टारगेट निकालें, जोनल टारगेट जिसको बोलते हैं, तो समवेयर अराउंड इसको यहाँ पे जाके अब नेक्स्ट सेशन में अपनी मूव मुकम्मल करनी चाहिए। उसके बाद इसको फिर कोई किसी नए स्ट्रक्चर पे आना चाहिए 14.51। नई एंट्री किसी ने अगर ले ली भी है, देखें ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। बट हमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी इग्नोर नहीं करना है। तो ब्रेकआउट के बाद हमारे पास पहला पोटेंशियल पॉइंट जो प्राइस की करेक्शन का बनता है वो तकरीबन 14.5 का बनता है। किसी ने अगर ये एंट्री ली हुई है तो 14-20, 14 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे फिर जो है एंट्री के लिए तलाश कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से रिट्रीव करें तो हम यहाँ पे इसको जो प्रॉफिट टेकिंग इन पॉइंट्स को देख के कर लेंगे। अब सवाल ये कि इससे भी आगे जाता है, तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई अब मैक्सिमम हाई के ऊपर आपको जहाँ लग रहा है कि ट्रेंड जो है सस्टेन कर रहा है, प्रॉफिट टेकिंग करें। मजीद एंट्री के लिए फिर वेट करें कि कोई ये स्ट्रक्चर किसी किस्म का फॉर्मेट करे। ऑल दो बाइंग लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए, लेकिन वो जब स्ट्रक्चर कोई फॉर्मेट करेगा तो उसको मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस इंशाल्लाह ताला करूंगा। मीनवाइल हीट अप हुआ में इंडिकेटर्स भी, सो कोशिश करें कि प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा है पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ समवेयर अराउंड यहाँ 12 अगस्त को बनाया था और बताया था कि ये यानी जो पूरी वर्किंग है कोई समझना चाहता है 12 अगस्त का वीलॉग देख सकता है। तो ये वेज पैटर्न बेसिकली तोड़ रहा था, पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट बताया था, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे बाइंग आई। बाइंग आने के बाद अगर हम देखेंगे इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद अपने ऑलमोस्ट जो है रेजिस्टिंग पॉइंट को इसने हिट कर दिया है। ऑल दो टाइम लिया है, लेकिन अपने जो इसका जो पॉइंट बनता था जहाँ पे इसकी मूव बनती थी इसने उसको ऑलमोस्ट डन कर लिया। तो प्रॉफिट टेकिंग यह करनी चाहिए। इस मूव को इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी हमारे काम की नहीं है। फिलहाल किसी ने अगर एंट्री ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 184 का रखें, क्योंकि अगर ये लेट्स है ये यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ऊपर तक नहीं गया
तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट टेकिंग हो गई है, जो कि मुझे नहीं लग रहा हो, ये मूव यहाँ कंप्लीट होनी चाहिए 190 193 के जोन के ऊपर, तो लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस आप जो है अपना 184 का रखें। किसी ने अगर ऊपर एंट्री ली, ऊपर लिए तो डेफिनेटली गलत लिए, ये पॉइंट था जमा करने का, यहाँ ये पॉइंट था जमा करने का। अब जो यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, भाई वो निकलेगा भी ना कहीं पे, तो वो डेफिनेटली जहाँ निकलेगा तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है अपना समवेयर अराउंड 184 का जरूर रखें। इससे नीचे आएगा तो हम लोग फिर बाइंग दोबारा इसकी 177.15 के ऊपर, इसी सपोर्ट जोन के ऊपर हम इसकी तलाश करेंगे, जो 3-4 दफा सपोर्ट का काम कर चुकी है। और अगर मोमेंटम तगड़ा होता है तो फिर हम ऊपर 193 से ऊपर, यानी जोन से ऊपर कहीं अगर सस्टेन करता है अच्छी कैंडल और अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब हम इसके अंदर जो है एक नया मोमेंटम आने वाले टाइम में देख सकते हैं, और तभी हम इसके अंदर जो है बाइंग को इनिशिएट करेंगे। मीनवाइल अगर हम देखें तो ब्रेकआउट के बाद अब ये जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। एक अप ट्रेंड इसने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आहिस्ता 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 करते करते ये ऊपर यहाँ पे हमें इंशाल्लाह आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस भी बता दिया, बाइंग लेवल भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, और पोटेंशियल पॉइंट्स भी डिस्कस कर दिए। ऑल दो इंडिकेटर अभी अगर हम देखें तो उसमें स्पेस है, बट मेनली प्राइस एक्शन को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इधर ऑलमोस्ट जो है इधर आके इसने हिट किया है अपने जोन को, तो प्रॉफिट टेकिंग हमें इसीलिए देखने को मिली। सो लेट्स सी नेक्स्ट सेशन में कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन कॉशियस होके काम कीजिएगा, जज्बात में आके काम मत कीजिएगा। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो 12 अगस्त को ही PPL के साथ ये स्ट्रक्चर इसका बनाया हुआ था। एग्जैक्टली ये वहाँ से इसने इसको तोड़ने के बाद अपने एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पॉइंट से हिट होके करते करते आज इसने अपनी प्रॉफिट टारगेट जो है उसको ज़बरदस्त तरीके से अचीव किया। अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊं तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और करते करते यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। अब सवाल ये होता है कि अब क्या करना चाहिए, तो इसका बिल्कुल सिंपल जवाब है, अब नए स्ट्रक्चर का वेट करना चाहिए। इसको मैं आपके साथ जो है रिमूव कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। तो ये देखें अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से कनेक्ट करूँ तो ये देखिए 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स और इसने ब्रेकआउट दे के अभी ऊपर गया है। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी सस्पिशियस दिख रही है, वो क्या है, आप लोगों ने भी होपफुली कैच कर लिया होगा। ये जो हिस्सा है ये हमारे पास थोड़ा सा खाली रहा है, तो अब यहाँ से अगर ये गिरता है तो इस पॉइंट के ऊपर हम 263 264 के ऊपर जो इसको दोबारा कैच करने की कोशिश कर सकते हैं, और यहाँ से ऊपर समवेयर अराउंड ये अगर सपोर्ट जोन का काम कर रहा है ये हिस्सा, क्योंकि ऑलरेडी 2 दफा प्राइस यहाँ रुके हैं 268 पे, तो प्राइस यहाँ से बाउंस लेते हैं तो ये एज अ रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकते हैं, और अगर ऊपर जाते हैं 274 तक भी या 279 तक भी जा सकता है। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब यहाँ से नीचे आएगा। ऑल्दो अच्छा बाइंग लेवल 255.97 है, यानी 256 के आसपास। मीनवाइल अभी ये अप ट्रेंड में, लेकिन इसकी मूव ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो रही है। मेरे और आपकी तरह 10 ट्रेडर्स की इसके ऊपर डेफिनेटली नजर होगी। चैनल फॉर्मेशन अगर हम देखें तो एक बनाता हुआ जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले सेशन में इस टारगेट को देख सकता है, बट अगर नहीं यहाँ तक जाता तो हमें जो है 269 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला बाइंग पॉइंट या तो हम इधर तलाश करेंगे 264 या 263 पे, एल्स 255 के ऊपर अगर हमें मिलता है, या अगर सस्टेन नहीं करता तो करेक्शन तो इसकी पूरी हो गई। यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच जो हो रहा था, चार्ट को जो फिल करना था गैप, तो फिर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर हम इन लेवल्स को दोबारा टारगेट कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। मीनवाइल अब 280 से ऊपर ये अच्छी क्लोजिंग दे तब हम इसके अंदर आने वाले टाइम में एक तगड़ा और नया मोमेंटम देख सकते हैं यार, बल्कि इसमें मोमेंटम लग रहा है मुझे, क्योंकि RSI अगर आप देखेंगे तो RSI रेजिस्टेंस के पास है और उसमें रूम है ऊपर। तो लेट्स सी कि ये कैसा परफॉर्म करता है। मेरे हिसाब से ये एक दफ़ा अपने इस लेवल को टच करके फिर यहाँ से अगर ये नीचे आएगा तो बहुत ज़बरदस्त है, इसकी करेक्शन भी हो जाएगी, और एक अपवर्ड मोमेंटम अगर हम आगे इसमें देखना चाहते हैं तो वो भी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बट जितना भी कंफर्मेशन हो, आपको स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना है, ये चीज़ आप लोगों को बस समझ आ जाए। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। इसका भी वीलॉग इत्तफाक है, पिछली दफ़ा इसके साथ ही बन गया था। तो ये देखें यहाँ पे इसकी जो है ब्रेकआउट के बाद जो हम लोगों ने पॉइंट्स निकाले थे, एग्जैक्टली प्राइस वहाँ तक गिरे, उन्हीं सपोर्ट के बाद जाके प्राइजेस ऊपर उसी रेजिस्टेंस के पास जाके प्रॉफिट टेकिंग करवा रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे। दूसरी चीज़ ये वर्किंग समझना चाहते हैं, वर्किंग में समझने वाली फिलवक्त एज सच कोई चीज़ नहीं है। अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं लेवल्स क्यों कैसे कब निकाले और लगाए, तो उसके लिए आप जो है 13 तारीख वाला व्लॉग जो है ज़रूर देखिए। एल्स वही बात है, अभी फिलवक्त ये सपोर्ट है इसके लिए 398 और 403, ये रेजिस्टेंस है 424 और 429, और 376 का इसका जो है हमारे पास फिलवक्त मीनवाइल वैल्यू एरिया होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, तो इसने ब्रेक डाउन जब नीचे दिया तो ये देखें ये पॉइंट्स कनेक्ट किए हुए मैंने 1 2 3 4,
यहाँ से ब्रेकआउट देके अब ये ऊपर अपने इस टारगेट पॉइंट के पास जा रहा है 424 और 429। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए? फिल वक्त कुछ नहीं करना चाहिए, फिल वक्त प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने एक ज़ाहिर है एक जोन से इसको एक्यूमुलेट किया है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे, जिसके नतीजे में हमें प्रॉफिट टेकिंग के उसमें यहाँ पे एक नेगेटिव या सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। किसी ने यहाँ एंट्री ली है तो गलत पॉइंट है। 414 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, वरना इनिशियल बाइंग पॉइंट जो है दोबारा जो करीबी हो 409 410 है, जो चैनल का बॉटम है। वरना फिर ये जोन हम देखेंगे 403 और 498 का, और यहाँ पे इसकी मूव जो है वो इधर 424 और 429 के बिटवीन में समवेयर जो है कंप्लीट हो रही है। नया जोन, नई मूव 430 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तब हम इसमें एक नया स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वो जब ये मूव देगा, जब ये मूड में होगा तब की तब देखी जाएगी। मीनवाइल अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है और जो फॉर्मेशन चल रही है और जो करीबी टारगेट्स हैं वो मैंने आपके साथ जो है डिस्कस कर दिए हैं, तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसको मैं सेव करता चलूँ जी। तो आज का हमारा जो लास्ट स्क्रिप्ट है वो है FNEL, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। वंस अगेन वीलॉग हो सकता है बहुत लोगों को थोड़ा सा छोटा लग रहा हो, उसके दो रीजन हैं। एक तो आज थोड़ी तबीयत डाउन है जैसा मैंने आपको बताया, दूसरा ये कि वर्किंग हमारे पास जो प्रीवियस स्टॉक्स हमने पिक किए हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें बनाने नहीं पड़े, वो ऑलरेडी जो है आप लोगों के साथ डिस्कस्ड है। जैसा हम उसको जो है गो थ्रू कर रहे हैं और जो पोटेंशियल पॉइंट्स है उसको देख रहे हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, इसका वीलॉग भी 28 अगस्त को बनाया था, पोटेंशियल टारगेट पॉइंट निकाला हुआ था। वंस अगेन कैसे निकाला था, क्यों बनाया था, क्या था वो वर्किंग आप जो है 28 वाले वीलॉग में ज़रूर देखें सीखने के लिए। तो यहाँ से भी ऊपर गया है, ऊपर जाते जाते अगर आप देखेंगे इसने यहाँ गैप एक दिया, उसके बाद यहां हमें गैप देखा, तो ये सारे गैप फिल होंगे अभी। और अगर हम देखें तो यहां मिला, तो अब यहाँ से अगर हम देखें जी तो ब्रेकआउट तो दे दिया इसने प्राइजेस के लिए। पोटेंशियल पॉइंट अभी पहला जो होगा, टेक्निकल ग्लिच खत्म अगर करना है तो 680 और 695 के आसपास होगा। दूसरा 65 और 650 के आसपास ये जोन भी हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट भी आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल डिटो इधर ही आके यहाँ पे प्राइस हिट करें। प्राइस यहाँ से एडजस्ट करके दोबारा ऊपर भी जा सकते हैं, वरना फिर हम यहाँ पे इसको देखेंगे 548 या तकरीबन 5 रुपये का जोन, 50 पैसे का जोन है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अहमियत का हामिल है कमिंग डेज में अगर प्राइस यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो प्राइसेस ने एक नया हाई अपना मार्क कर दिया है 776 का, पीछे गैप छोड़ता हुआ जा रहा है, तो डेफिनेटली प्राइस ने नीचे भी आना है। और ये रेजिस्टेंस जोन हमारे पास जो बने हुए थे, प्राइसेस ने इसको तोड़ा है, तो यहाँ पे समवेयर हमारे पास जो है इसमें आने वाले दिनों में प्राइसेस अपने आप को एडजस्ट भी करेंगे। तो ये मैं हटा देता हूँ, उसका सच मसला नहीं है। और अच्छा वैल्यू जोन इसमें जो बनेगा वो हमारे पास दोबारा 4 रुपये 70 पैसे का बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए जो एक सपोर्ट का काम कर रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो प्राइसेस जाहिर है जब नीचे ड्रॉप होंगे तो वो जो है किसी न किसी तरह से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। और नॉट ओनली दैट, अगर यहाँ पे हम देखें तो प्राइस में एग्जॉशन दिख रही है, प्राइस जो है ऊपर जा रहे हैं, RSI जो है क्लियर कट डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो किसी ने अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी तो भाई ज़रूर करें, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप जो है तकरीबन 7 रुपये 30 पैसे का रखें। और इनिशियल बाइंग पॉइंट जहाँ से एक मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में हो सकता है यहाँ से मजीद ऊपर चला जाए, लेटर ऑन आने वाले टाइम में इसकी जो है करेक्शन वो कंप्लीट करे, तो ये किसी को भी नहीं पता होता। बट हमें जो है चार्ट के ऊपर नज़र रखनी है। आइडियल पॉइंट जो बाइंग का है वो 4 रुपये 70 पैसे का है अब यहाँ, वरना ये ऊपर जब तक जा रहा है इसको लेके जाएं। और जिन लोगों ने इसमें एंट्री ली हुई प्रॉफिट टेकिंग करें। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास सॉर्ट ऑफ बहुत माइक्रो चैनल है इसमें, खैर बहुत लोग इसमें घूम जाएंगे, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। तो मीनवाइल अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसने एक नया हाई ऑलमोस्ट फिल वक्त लगा दिया है। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है, और फिर वहाँ से जब ये पीछे की तरफ पुल बैक लेगा तो पोटेंशियल लेवल पॉइंट हमारे पास जो होंगे हम उसके ऊपर दोबारा इसको तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। अकाउंट से रेलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कल सैटरडे, कल या परसों जैसे ही सेटिंग बनती है इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर हम लोग जो इंडेक्स को भी डिस्कस करते हैं। तो इंडेक्स के भी आज जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किए ऑलमोस्ट उसके पास आ गया है। पोटेंशियल इंडेक्स अब कहाँ तक जा सकता है या कहाँ तक जाना चाहिए वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। और नॉट ओनली दैट, हम इसके साथ साथ जो है जो प्रीवियस वर्किंग आप लोगों के साथ ऑल टुगेदर करिए, जितनी भी टेक्निकल वर्किंग उसका रीकैप भी करेंगे। तो जो लोग देखना चाहें मोस्ट वेलकम, देखें समझें और अपनी वर्किंग को जो है इम्प्रूव करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।